राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रजो निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में हरहु कलेश विकारों से सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमामहेश्वराभ्याम। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार पे नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है उमा और महेश का संवाद चल रहा है। तो शंकर जी समाज में हैं, प्रजापति दक्ष जो है यज्ञ कर रहे हैं और वो शंकर जी से वेश मान रहे हैं, शंकर जी से शत्रुता किए हुए हैं। और शंकर जी 87,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते हुए समाधि में हैं। 87,000 बीतने पर शंकर जी ने समाधि छोड़ी, अर्थात योग निद्रा सोकर जागृत हुए और राम नाम सुमरने लगे। तो सती ने जाना कि विश्वनाथ जाग गए, जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। शंकर जी ने बैठने को सन्मुख आसन दिया। उधर दक्ष ने मुनियों को बुलाकर एक बड़ा यज्ञ करना प्रारंभ किया। जो देवता यज्ञ में भाग पाते हैं उन सबको आदरपूर्वक निमंत्रित किया। किंकर, नाग, सिद्ध, गंधर्व आदि सब देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपना अपना विमान सजाकर विष्णु विरंची महेश को छोड़ करके, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके यज्ञ में आकाश मार्ग से जाने लगे। उन्हें देख सती ने शिव जी से पूछा तो उन्होंने सब बखान कर दिया। पिता का योग उत्सव सुनकर शिव से आज्ञा मांगी, वहाँ जाने को कुछ दिन जाकर रहूं। शिव जी बोले, बात तो तुमने अच्छी कही है, परंतु यह अनुचित है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने हमें न्योता नहीं दिया, हमें न्योता नहीं भेजा। ब्रह्म सभा में वे मुझसे अप्रसन्न हुए थे, अब तक अपमान करते हैं। सो हे भवानी, यदि बिना बुलाए जाओगी तो शील, स्नेह और प्रतिष्ठा न रहेगी। यद्यपि जो है क्या कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बे बोले हु न संदेहा, जाइए बिनु बोले हु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। भवानी संबोधन से ये सूचित है कि हमने केवल सती तन का त्याग किया है, परम प्रेम तो हमारा तुम में है, कुछ उसका त्याग हमने नहीं किया। यदि वहाँ तुम्हारा अपमान होगा तो वो मुझे भी बुरा लगेगा। बहुत भांत के समझाने पर भी होनहार के वशीभूत सती के हृदय में ज्ञान ना हुआ, नहीं मानी तो दक्ष की बेटी नहीं रुकती। तब मुख्य गणों सहित त्रिपुरारी ने विदा दी। जब भवानी पिता के घर पहुंची तो दक्ष के डर से किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। केवल माता आदर के साथ मिली, बहनें भी मिली पर मुस्कुराती हुई। दक्ष ने कुछ भी कुशल नहीं पूछी। सती को देखकर सारा शरीर जल उठा। तब सती ने जाकर यज्ञ स्थल देखा तो वहाँ शिव जी का भाग कहीं भी दिखाई ना पड़ा। तब शिव जी ने जो कहा था वो बात याद आई। स्वामी का अपमान समझ हृदय जल उठा। पहला दुख वैसा नहीं ब्या था जैसा कि यहाँ महापरिताप हुआ। संभावित कहाँ अपजस लाहू, संभावित कहाँ अपजस लाहू, बनन कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। सती है जात में अपमान, सती है जात में अपमान होने से जीव अधिकृत होता है। इसी से सब दुख और अपमान सह लिए गए, पर यह अपमान सती को सहना संभव हो गया और सारी सभा को हठपूर्वक रोककर क्रोधयुक्त वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा कही या सुनी है उन सभी को उसका तुरंत फल मिलेगा और पिता भी भली भांति पछताएंगे। सभासदों और मुनीश्वरों से भी अधिक दुर्दशा होगी, मरेगा नहीं, दशा वो होगी जन्म भर पछताएंगे। क्योंकि संत शंभु और विष्णु की निंदा जहाँ सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि
बस चले तो उसकी जीभ काट ले, नहीं तो कान बंद करके वहाँ से भाग जाए। महादेव जगत की आत्मा, महानीश, त्रिपुरासुर के शत्रु, जगत पिता सबके हितकारी हैं। मंद बुद्धि वाला पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर इसी के वीर से उत्पन्न है। अतः अब मैं चंद्रमौली खेत को हृदय में रखकर देह का परित्याग करती हूँ। ऐसा कहा योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया। अब सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। फिर सती का मरण सुनकर रुद्रगण यज्ञ विध्वंस करने लगे। तब यज्ञ विध्वंस होता देख भृगु ने उसकी रक्षा की। महादेव ने समाचार पाया तो कुपित होकर वीरभद्र को यज्ञ विध्वंस करने भेजा। वहाँ जाकर यज्ञ का नाश कर डाला और जो जिस अंग के से निंदा में सम्मिलित हुआ था उसको उसी अंग से हीन कर दिया। भृगुदेव को क्रोधपूर्वक पृथ्वी पर गिराकर उसकी आंख निकाल ली। भगदेव को क्रोधपूर्वक पृथ्वी पर गिराकर उसकी आंखें निकाल ली, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म सभा में इशारे से दक्ष को उत्साहित किया था। ऊखा के दांत उखाड़ डाले, क्योंकि जब दक्ष शंकर की निंदा कर रहे थे और शाप दे रहे थे तब वह बत्तीसी निकाल के हंस रहा था। भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म सभा में मूछों को भटकाते दाढ़ी कोहलाते हुए दक्ष यजमान के वचनों का अनुमोदन करते हुए श्री शिव जी की हंसी की थी। और यज्ञ में पहुँचते ही वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति नायक को कैद कर लिया और धरती पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठे और उसका गला काटने लगे, और नाना प्रकार के अस्त्रों से भी उसकी खाल तक न कट सकी। तब यज्ञ में पशुओं को गला घोटकर मारने का यंत्र आदि उपाय देखकर उसी युग से उसके सिर को मरोड़कर धड़ से अलग कर यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया। ऋत्वज सदस्य और देवगण आयुधों से सर्वांग में भिन्न भिन्न हो वहाँ से भाग निकले। अंत में यज्ञशाला को जला करके कैलाश को लौट गए। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही दुर्सा हुई जैसे कुछ शंकर द्रोही की होती है। भई जगत विदित दक्ष गति सोई, भई जग विदित दक्ष गति सोई। जग विदित का भाव है कि संसार भर में उसकी अपकीर्ति हुई। देवताओं को विधिवत दंड देने के बाद जो दक्ष का धड़ से अलग किया हुआ सिर दक्षिणार्ध में ही होमा गया, इसमें आहुत देकर भृगु ऋषि ने यज्ञ विघ्ननाशक देवों को उत्पन्न किया था। तत्पश्चात ब्रह्मादि की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव भगवान स्वयं यज्ञशाला में गए और शिव जी ने बकरे का सिर दक्ष के सिर में जोड़ जीवित कर दिया। दक्ष ने जी कर बकरे का सा शब्द किया। इस पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। यही जानकर संसार शिव पूजा में बकरे का सा शब्द गाल बजाकर उच्चारण करते हैं। यही जानकर संसार शिव पूजा में बकरे का सा शब्द गाल बजाकर उच्चारण करते हैं। वम वम, जिससे शंकर प्रसन्न हो। शिव ऋषि को भी बकरे की दाढ़ी लगाई गई। शरण न जाता तो न जाने कितने कल्पों तक रौरव नरक का भोग करता। इसी तरह गोस्वामी दास जी ने संक्षेप से कहा है। फिर भी दक्ष की दुर्दशा अपने मुख से स्पष्ट न कही, केवल जैसे कछु शंभु विमुख कर होई कहकर समाप्त कर दिया। इसमें सज्जनता है। यज्ञ जानु सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, ते हेतु में वृक्ष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।